आज है तन्नू का बर्थडे और मैं अभी किचन से निकला हूँ। 2 मिनट रहते हैं, फटाफट मेरे को घर पहुँचना है और उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ मैंने प्लान किया है। तो फटाफट जाता हूँ घर क्योंकि यार लेट हो गया मैं। ये पहली बार हुआ है कि मैं बर्थडे की मतलब एग्जैक्टली डेट पे उसके पास नहीं हूँ। आज किचन का तो सबको ही पता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, टाइम यहाँ पे लग ही जाता है। तो फटाफट से मैं निकल चुका था घर के लिए और यार क्या बताऊं, इतना टाइम लग गया किचन में। एक्चुअल में हम मोमोज की ट्रायल टेस्ट कर रहे हैं, तो रात को ही मोमोज मोस्टली चखने होते हैं। तो अभी मैं फटाफट से घर पहुंचा। चलो फटाफट से चलो चलो भाई। मैं केक और कुछ गिफ्ट्स लेके गया था, तो फटाफट से सबसे पहले केक का बॉक्स ओपन किया और यहाँ पे मेरे को नहीं पता था कि मेरा ही पोपट बन जाएगा। मतलब सीरियसली यार, आजकल केक्स के ऊपर क्या क्या डिजाइनिंग करते हैं। मतलब एक बार आप खुद देखो यहाँ पर क्या सीन बना हमारे साथ। कार्ट और किचन में मैं इतना बिजी था कि मेरा टाइम ही नहीं लगा बाहर से चीजें लेने का। तो फटाफट से जोमेटो से मैंने केक मंगवाया एंड ब्लिंकिट से मैंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह मंगवा लिए थे। वो तो अच्छा हुआ आज के टाइम पे ये चीजें अवेलेबल हैं, वरना पता नहीं क्या ही सीन होता मेरे साथ। सही है, लगी रहने देना अब तो। अरे ये बुझाते नहीं है ना एक। क्या? अरे कुछ शांति, 1 मिनट रुक जा। कहाँ रखेगी बताइयो? तो रख देती हूँ। तो फटाफट से अब बारी थी केक कट करने की और कानू भी आज हमारे साथ बैठे थे। फटाफट से तनु ने केक कट किया, हमने उसको बर्थडे विश किया और उसके बाद केक खाने की बारी आई। तो यहाँ पर हुआ ये कि जो नाम लिखा हुआ है ना केक के ऊपर, वो एक्चुअली कागज से कुछ लिखा हुआ था और मेरे को लगा कि ये कागज नहीं है, ये केक ही होगा। मेरे को लगा स्पेशल क्रीम होगी कोई, बट सीरियसली यार ये तो कागज था और मैंने सबसे पहले इसे ही हाथ मारा। खा के एकदम से पता चला कि ये तो कागज निकला। कागज है ये। कागज हो ना। मैं भी यही कहूँ, ये एकदम से लिखा हुआ कैसे आ सकता है? यार सीरियसली ये केक वाले क्या बकवास चीजें करते हैं। मतलब आप नॉर्मली क्रीम से या किसी भी चीज से नाम लिख दो, चॉकलेट से, कि एटलीस्ट हमें पता रहे। कागज घुसाने का उसमें क्या मतलब बनता है? इतनी सी क्यों है? फ्री की है वो भी मम्मा, बच्चों की क्यों दे रहे हो? क्या? बच्चों की क्यों दे ये रहे हो? बच्चों की है क्या? अरे फ्री में जो आया वो आ गया। हाँ ये निकला था कुछ, अब इसको निकाल लो। हाँ बट ये उदास क्यों है? ऑक्टोपस है ये। अच्छा, दोनों मूड है ना इसके ये। मतलब मैं तुमको हिंट दे सकती हूँ, आज मैं उदास हूँ तो ये ऊपर हाँ। ये वाला कर दूंगी ऊपर। तुम समझ जाना, घर में मूड ये है। ये तो मस्त है, तेरी शक्ल के साथ मैच हो रहा है ये तो, देखना। हो गया। देखिए अभी है तमन्ना की शक्ल इसी तो है। अपन जैसा लगा रखा है। मेरी ऐसी है। ओह वाह, ये सही है, बहुत ब्यूटीफुल। ये मेन है, ये खोल के देख, ये खोल के देख। तुम्हें पता है मेरे को आज ही किसी ने बोला है क्या? कि तुम्हें ना पर्ल डालना चाहिए। ये क्या है? क्या ये वही है? ये पर्ल है। चलो शुक्र है, मेरे को आज ही किसी ने बोला है। चलो। वो मतलब कहते हैं पर्ल ना चंद्रमा होता है तो चंद्रमा शांत रखता है। मेरे को आज ही सुनने में आया था। देख ले, फोन में देखा होगा। सही है। अच्छा है। ये मम्मी की तरफ से, ये मेरी तरफ से या अच्छा है। क्या कर रही हो? चांदी का। तो भाई बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका था, अब बारी थी कार्ट की। किचन जाकर हम नॉर्मली अपना काम करना शुरू करते हैं और यार सच बताऊं तो आजकल ना ये सेलिब्रेशंस वगैरह थोड़े कम हो गए हैं लाइफ में, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है चीज़ों का। अभी भी हमारे पास आज के दिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम बाकी चीज़ें कर पाए, सेलिब्रेट कर पाए। तो छोटा सा एक हमने जस्ट रात को केक कट कर लिया, उतना ही बहुत था। उसके बाद किचन आकर सबसे पहले कार्ट का सारा सामान चेक किया। आजकल मेरी ड्यूटी ज्यादा लगी हुई है कार्ट के ऊपर, क्योंकि किचन में मोमोज भी प्रिपेयर होते हैं और बाकी सारी चीजें होती हैं, उनका भी ट्रायल टेस्ट चल रहा है, जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो फटाफट हम अपनी कार्ट को लेके चले जाते हैं एंड कार्ट को लगाना शुरू करते हैं। बाकी कार्ट की वजह से एक चीज भी अच्छी हुई है कि हमारे किचन की सेल्स भी बढ़ गई है। लाइक जो लोग कार्ट पे आते हैं, नए लोग आते हैं, वो किचन पर आकर भी बाकी चीजें ट्राई करते हैं एंड उनको काफी अच्छा लगता है ये चीज। और एक्चुअली हमारे कार्ट का मेन मकसद यही था कि यार सारी चीजें जो हैं वो कार्ट के ऊपर हम नहीं रख सकते, तो बाकी चीजें जो हैं वो हमारे किचन में हैं,
आप आओ वहां पर ट्राई करो हमारे सैंडविच, बर्गर, पिज्जा और भी बाकी चीजें। हाँ, कार्ट पे जो चीजें हम अवेलेबल करवा सकते हैं वो हम करवाएंगे। एंड यार एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है लोगों का। लाइक बहुत सारे लोग जो नए आते हैं, जिनको नहीं पता यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बारे में कि वहां पर हम वीडियोस वगैरह ऐसे कुछ बनाते हैं, लोग पूछते भी हैं यार कब से आप कार्ट लगा रहे हैं, इतना अच्छा खाना बेच रहे हैं। तो उसके बाद हम बताते हैं कि हमारा किचन भी है, वहां पर भी आप आके ट्राई कर सकते हैं। तो फिर उनको पता लगता है अच्छा काफी लंबे टाइम से आप लोग चीजें कर रहे हैं, इसलिए ये क्वालिटी, ये एक्सपीरियंस आपका देखने को मिलता है कार्ट के ऊपर। तो आज के लिए सारी चीजें सेट हो चुकी थी और हम रेडी थे अपनी सेल्स के लिए। कुछ कस्टमर भी आ गए थे तो साथ के साथ हम चीजें बनाने लग गए थे। एंड अभी हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपने बिलिंग सिस्टम में, क्योंकि यार वहां पर ना नोटबुक पे लिखने में, सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो कार्ट के ऊपर हम अभी बिलिंग मशीन लेके आए हैं। ईजो की बिलिंग मशीन हमने ली है अभी फिलहाल के लिए, उसको ट्रायल टेस्ट करके देखते हैं कि क्या सीन होता है। क्योंकि कार्ट के ऊपर ना कस्टमर का बिहेवियर थोड़ा ऐसा होता है कि एक तो जल्दबाजी में लोग आते हैं कि हमें जल्दी से बनाकर दे दो, ऊपर से जो बिलिंग है वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। एंड कॉपी पेन लेकर तो सारी चीजें लिखने बैठने का टाइम होता ही नहीं है। आपके पास वही 3-4 घंटे होते हैं, सेल्स कर लो उसमें फटाफट से। और बाकी कार्ट वाले इसलिए सारी चीजें कर पाते हैं जल्दी से क्योंकि वो लोग रिकॉर्ड नहीं रखते, वो जस्ट सेल्स की फटाफट से बिना रिकॉर्डिंग के। बट हम थोड़े से डिफरेंट इस चीज में करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कार्ट के ऊपर भी एक अच्छा ब्रांड दिखे, तो उसके लिए बिलिंग मशीन होना बहुत जरूरी है। कस्टमर को बिल मिले, इवन कार्ड के ऊपर केओटी प्रिंट होके जाए, जिससे कि बनाने वाले को भी पता हो क्या चीज बनानी है और कौन सा ऑर्डर कब चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी कार्ड के ऊपर। और आज हमने मशीन भी इंप्लीमेंट की। जतिन ने पहले ही मशीन मंगवा ली थी, तो उसमें मेन्यू वगैरह सारी चीजें अपडेट की। फिर पता चला कि ये तो चार्ज ही नहीं है, तो थोड़ी देर उसको चार्ज किया और साथ के साथ थोड़ी बिलिंग वगैरह भी की। अभी ये मशीन थोड़ा सा ट्रायल फेज में चलेगी, क्योंकि यार सच में कार्ट के ऊपर बिहेवियर लोगों का बहुत डिफरेंट होता है। वहां पर बिलिंग मशीन और ये सारी चीजें लोगों को नीड नहीं होती। बट हम ट्राई करेंगे कि अपने तरीके से चीजों को थोड़ा सा चेंज कर दें, ताकि लोगों को भी अच्छा लगे और एक ब्रांड वाली फीलिंग आए। बाकी आज का दिन बिल्कुल सही जा रहा था। और एक चीज के बारे में कमेंट सेक्शन में मेरे को देखने को मिलता है कि यार आप लोग फ्रेश ऑयल कैसे यूज करते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग ना ऑयल को पहले डाल लेते हैं यहाँ पर नया पैकेट फाड़ कर, और उसके बाद जैसे ही वीडियो बंद होता है उसके बाद पुराना ऑयल यूज करने शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम अपना पुराना ऑयल किचन पे यूज करते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ कि हम लोग ऑयल को कैसे यूज करते हैं। पहली चीज तो हम कार्ट के ऊपर फ्रेश ऑयल लेके आते हैं। जैसे कि 1-1.5 लीटर ऑयल में हमारा पूरा काम चल जाता है। रात तक जितनी भी सेल्स होती है वो सारी उसी ऑयल में चीजें बनती हैं। एंड रात तक सोचो कि वो ऑयल कम होते होते 3-4 घंटे में बहुत कम हो जाता है, जो ना के बराबर होता है। फिर उस ऑयल को हम एक कंटेनर में रखते हैं और उसे स्टोर करते हैं। जितने दिन का वो ऑयल होता जाएगा प्रॉपर तरीके से उसे स्टोरेज किया जाएगा। फिर उसके बाद कुछ कंपनीज हैं जो उस ऑयल को हमसे दोबारा से खरीद लेती हैं। और जैसे कि हमारे पास 120-130 रुपए लीटर ऑयल आता है, और उस ऑयल को रीसेल हम करते हैं 50-45 रुपए में पर लीटर के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही हमारे पास 40-50 लीटर ऑयल हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे सेल कर देते हैं और उससे हम एक कॉस्ट की रिकवरी कर लेते हैं। तो ये चीज हमें कुछ टाइम पहले ही पता चली। हमारे शहर के जो कैफे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो ऐसे करके अपने ऑयल को बेचते हैं और हमने भी ये चीज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हमारी ऑयल की कॉस्टिंग एक्चुअल में थोड़ी कम पड़ती है एंड ज्यादा टाइम तक ऑयल को यूज करना नहीं होता। इवन जो कंपनी हमारे पास डील करती है ऑयल में, वो बताते हैं कि आपके ऑयल की क्वालिटी सच में काफी अच्छी है अभी तक। एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो ऑयल का यूज होता है वो हम उसको करते हैं, उससे ज्यादा हम उसे रीयूज नहीं करते। आई डोंट नो लोग इस चीज को क्यों उल्टा ले रहे हैं कि यार हम बार बार ऑयल को डालते हैं या कहीं और यूज करते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो चीज हम खाते हैं वही चीज हम अपने कस्टमर को खिलाने में बिलीव करते हैं। एंड जैसे ही आप लोग आओगे हमारे पास किचन में या फिर यहाँ पर किचन में या फिर कार्ट के ऊपर, आपको सच में क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। मुझे बाकी लोगों का नहीं पता बट हमारा पता है। बाकी कार्ट के बाद मैं किचन आ गया और किचन पे बन रहे अपने मोमोज। आज हम पनीर मोमो की टेस्टिंग कर रहे थे। वैसे तो सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, अब एक बड़ा लोट बन रहा है पनीर मोमो का। और पनीर हम आनंदा का यूज करते हैं। आई थिंक इससे बेटर क्वालिटी मेरे को किसी और पनीर में दिखी नहीं, तो इसलिए हमें लगा कि आनंदा ही यूज करेंगे। हमारे पनीर मोमोज में मेनली ऑनियन, कोरिएंडर और पनीर जाता है। एंड किचन में आज हमसे मिलने हमारे सब्सक्राइबर स्पेशली यूपी से आए। भाई का नाम विवेक है
थैंक यू सो मच विवेक, आप हमारे पास आए एंड आपको हमारा फूड अच्छा लगा। भाई ने बर्गर, मैगी और कोल्ड कॉफी ट्राई की थी। बाकी आज पनीर मोमो में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। एक्चुअली उसमें व्हाइट पेपर ज्यादा डल गया। तो रेसिपी हमने लिखी हुई थी उसमें 4 की जगह 40 हो गया और मेरे को ये चीज पता नहीं लगी। उसके बाद वो सारी स्टफिंग खराब हो गई। उसके बाद रात के 12 बजे दोबारा से पनीर मोमो और चटनी बनाए और उनको ट्रायल टेस्ट किया। तो भाई अभी रात के 12 बजे हमारे पास है 3 तरह की चटनियाँ। उड़ जा भाई, हैं उड़ जा। आइस के मत डालियो। ओ भाई तीन सेम खुशबू आती है। तो सबसे पहले हमें टेस्ट करनी थी चटनियाँ, क्योंकि लाल चटनी ना हमारी 3 तरह की बनी थी, उसमें अलग अलग चीज़ें थी। तो स्पाइसीनेस उनका चेक करना था क्या कुछ है कैसे है। तो सारी चीज़ें अभी तक हमें ठीक लगी। बाकी आज अपने पनीर मोमो भी बन के रेडी हो गए और कसम से यार लाजवाब टेस्ट था। एक्चुअली हमने अपनी पुरानी रेसिपी को ही रिस्टोर किया। 2-3 महीने पहले हमने पुरानी रेसिपी बनाई थी, थोड़ा सा नया टच दिया और चालू कर दिया। अब फटाफट से बस इसे सेल करना है। सारी चीज़ों की प्रिपरेशन और सारी चीज़ें डन हो चुकी है। मोमोज हमने आज खाए मैंगो शेक के साथ, क्योंकि अभी रात को हमारे पास ना मैंगो शेक रोज बनाते हैं हम। बाकी सारी चीजें करते करते रात के 2 बज चुके थे आज भी, एंड सारी चीजें काफी कमाल हुई। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।